जिस माँ ने 9 माह तक कष्ट उठा के कंस के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं को झेला, सब कुछ सहन किया, उस माँ के पास शायद भगवान 10-15 मिनट भी ठीक से नहीं रुके। मतलब आके अपनी माँ का दूध भी भगवान ने नहीं पिया। भगवान कह रहे मुझे गोकुल जाना है। अब भगवान कौन है? भगवान तो मायापति है। जब भगवान ने अपनी माया चलाई थी कि सब सो गए थे, तो थोड़ी देर और माया चलाते, कम से कम अपनी माँ का दूध पीते, देवकी को मातृत्व का सुख तो देते, मातृत्व का सुख तो देते ना। एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी संतान का जब जन्म हो और वो छाती से चिपका के जब अपनी संतान को दूध पिलाती है, तो वो दूध नहीं पिलाती, अपने रक्त से उसका सिंचन करती है। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब भगवान जब मायापति है, तो मायापति की माया यहाँ पर काम क्यों नहीं की? जब इतनी देर माया चलाई कि सब सो गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, जेल खाना दरवाजा खुल गया, उसके बाद कह रहे मुझको गोकुल जाना, अब भी जाना, रुकना नहीं है। क्यों? बड़ी प्यारी कथा आती है। यशोदा जी पूर्व जन्म में धरा नाम की देवी थी और नंद जी द्रोण नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना, द्रोण और धरा नाम के राजा और रानी। और इन्होंने भगवान का खूब तप किया। इन्होंने राज्य पाट छोड़ के एक झोपड़ी में आकर के ये निवास करने लगे और कम से कम चीजों में जीवन यापन, भिक्षा मांगते, जो मिल जाता उसी को पा लेते और भजन करते। ये इतने बड़े तपस्वी हो गए कि इनकी तपस्या की जो बातें हैं वो स्वर्ग में होने लगी, भगवान के कानों तक पहुंची। देखो, भगवान तब तक किसी की बात नहीं सुनते जब तक भगवान खुद परीक्षा ना ले ले, जब तक भगवान खुद परीक्षा ना ले ले। भगवान आए परीक्षा लेने, अकेले नहीं, अपने साथ माया के 2 बूढ़े माता पिता बनाए और 2 बूढ़े माता पिता को लेकर के भगवान परीक्षा लेने के लिए, द्रोण नाम के जो राजा है, मतलब जो उनके पति देव है, वो घर पे है नहीं, धरा अकेली है। भगवान आए, भिक्षाम देहि। धरा ने जैसे ही देखा अतिथि आए हैं, तुरंत भाग करके आई, आइए प्रभु, आइए भगवान, आइए भगवान। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी ये जो भारत भूमि है ना, ये अतिथि देवो भव की परंपरा को साथ में लेकर के चलती। मतलब हमारे घर में आया हुआ अतिथि हमारे लिए हमारा देवता है। ये हमारे भारत की परंपरा रही है। इसलिए कहते हैं जब अतिथि आए तो उन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखो कि सबसे पहले उनको बैठने का आसन दो, बिठा लो। अब जब बैठ जाए तो पानी दो, भोजन के समय पर आए हैं तो भोजन कराओ, भोजन के समय पर आए हैं तो पूछ तो लो, खाए ना खाए वो उनकी स्वेच्छा, पर पूछो, भोजन कराओ। और जब ये सब हो जाए तो इतना भी कहा गया कि यदि आप आसन नहीं दे सकते, पानी नहीं पिला सकते या फिर भोजन नहीं करा सकते, तो कम से कम क्या करें, कम से कम आप अपने अतिथि को देख करके मुस्कुरा दें। क्या कर दें? मुस्कुरा दें। कहते हैं ना कि जो सुंदर है, और यदि ऐसा सुंदर व्यक्ति 2-4 बार मुस्कुरा दे तो उसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं या नहीं कहते? हंसता हुआ चेहरा बड़ा प्यारा लगता है, आकर्षित होता है। हंसते हुए चेहरे को लोग पसंद करते हैं, रोनी सूरत को पसंद नहीं करते। तो यदि अतिथि आए तो मुस्कुरा दो, अतिथि आए तो मुस्कुरा दो। और यदि इतना भी ना बने तो हमारे भारत में एक जैन संत हुए श्री तरुण सागर जी महाराज, अब तो नहीं है, आप सबने उनका नाम सुना होगा। कड़वे प्रवचनों के लिए वो बहुत विख्यात थे। उनकी बातें कड़वी होती थी लेकिन बहुत सत्य होती थी। तो वे कहते थे कि यदि तुम्हारे घर अतिथि आए तो जल दो, पानी दो, भोजन दो, आसन दो। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम उनको देख करके एक छोटी सी स्माइल दे दो, मुस्कुरा दो। और यदि तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं। बात सही है।
कोई आया है आपके घर और गंदा सा शकल लेके आप खड़े हो गए, तो भले आपके भाव भीतर से अच्छे, पर इस चेहरे पे हंसी नहीं है तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि इनको बुरा लग रहा है। उसको तो नहीं पता कि इनकी शक्ल ही ऐसी है। इसलिए जब कोई आए तो क्या करना है? मुस्कुराना है। तो धरा ने अतिथि जान के खूब सत्कार किया, आसन पर बिठाया। यहाँ भगवान बोले, माँ मैं अपने माता पिता को लेकर के यात्रा कर रहा हूँ और भूख लगी है, तो मैया कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो सकती है? धरा बोली, बिल्कुल प्रभु, हो सकती है। अब धरा भीतर गई तो रसोई में कुछ नहीं। अब ये जोड़ के थोड़ी रखते थे, इनका तो रोज का पाना, रोज का समाप्त। रसोई में कुछ नहीं। धरा खड़ी हुई, भगवान कुछ समय, बस 5-10 मिनट, मेरे पति आते होंगे। थोड़ी देर तो भगवान ने इंतजार किया, लेकिन भगवान परीक्षा लेने आए थे। भगवान कहते, मैया आज पवा पाओगी भोजन या नहीं? यदि पवा पाओ तो ठीक, नहीं तो मैं चला। तुम जैसे कई है मुझे खिलाने वाले, पर यहाँ इंतजार करते करते पता चला मेरे माता पिता मर जाए, मेरे माता पिता मर जाए, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। धरा ने हाथ जोड़े, प्रभु थोड़ा सा इंतजार। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं। धरा भाग करके गई। पास में एक महाजन की दुकान थी, किराने वाले की, जहाँ पे ये आटा गुड़ इत्यादि मिलता है। महाजन से कहा, मुझे सामग्री चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, गुड़ दे दो, घी दे दो। महाजन ने कहा, सब मिल जाएगा, पैसे दो। धरा बोली, पैसे तो नहीं है। महाजन बोला, तो मैंने धर्मशाला खोल रखी है, पैसे नहीं है, धर्मशाला है। धरा बोली, मेरे पति रोज आते हैं, आप उनको जानते हैं? कहा, मैं किसी के पति को नहीं जानता, यहाँ तो रोज पता नहीं कितने लोग आते हैं। मुझे सामग्री, मैं सामग्री तभी दूंगा जब पैसे मिलेंगे। लेकिन इसी बातचीत के दौरान उस महाजन की जो दृष्टि थी वो धरा की सुंदरता पर पड़ी है। किस पे पड़ी? सुंदरता पर। और जब धरा की सुंदरता पर पड़ी दृष्टि, तो महाजन कहता है कि देवी तुम बहुत सुंदर हो, जितना बड़ा त्याग आपने किया है, मैं वचन देता हूं कि द्वापर में मेरा जन्म तो होगा मथुरा में देवकी के यहाँ, लेकिन दूध देवकी का नहीं पीऊंगा, दूध देवकी का नहीं पीऊंगा, दूध मैया यशोदा का पीऊंगा। और वही देवी धरा द्वापर में यशोदा जी बनकर के पधारी है, जिनको दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए देवकी के पास से भगवान भाग करके गोकुल में आए। और दूध किसका पिया है? यशोदा रानी का। तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई कारण है, और कारण इतना बड़ा, इतना त्याग कि जिस माँ ने जन्म दिया है उसकी चिंता नहीं है, उस माँ की चिंता है जिसने पूर्व जन्म में इतना बड़ा बलिदान किया है। इसलिए कहते हैं, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, थक जाता 10 सहस्त्र गज बल पर अंत न मिलता सारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी।